क्या सच्ची में दीवारों पे टाइल लगाने से डैम्पनेस रुक जाती है? मोस्टली मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोगों के घरों में। और लोग क्या करते हैं, एक मिथ है इस चीज़ के लिए कि जो डैम्पनेस होती है, जो सीलन दीवारों पे आई होती है, जो पपड़ी बनी होती है सामने जैसे आप देख रहे हो, लोग बोलते हैं कि अगर हमने टाइल चिपका दी तो हमारी डैम्पनेस रुक जाएगी। क्या वो सच है या गलत है? तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइल लगाने से कभी भी डैम्पनेस आपकी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी किस्म की डैम्पनेस है, क्योंकि काफ़ी किस्म की डैम्पनेस होती है। क्या पता जो सीलन है, जो मॉइस्चर है, वो नीचे से आ रहा है, जहाँ पाइप लीकेज हो रही है, जहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो ख़राब यूज़ किया गया है, कहीं से भी सीलन आ रही है। अगर आप उस पर टाइल लगाते हो, इस पे पूरी कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं थ्योरेटिकल भी आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे डैम्पनेस आती है और टाइल लगाने से होता क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊं। जब आप टाइल लगाते हो, आपके डैम्पनेस मोस्टली घरों में क्या होता है, जो दीवार होती है नीचे से 3 या 4 फुट में या 5 फुट में डैम्पनेस देखने को मिलती है। उसके ऊपर देखने को काफ़ी कम मिलती है, जहाँ ऊपर से 2-3 फुट पे देखने को मिलती है डैम्पनेस, सीलन, पपड़ी, ये चीज़ बोल के। तो ये होता क्या है, जब आप उस पर टाइल लगा देते हो, नीचे हमने 5 फुट टाइल लगा दी, जब टाइल लगा देते हैं जो डैम्पनेस होती है वो रुकती नहीं है। वो होता क्या है, उसका दिखने का जगह चेंज हो जाती है। जहाँ तक टाइल लगाई होगी वहाँ तो डैम्पनेस नहीं दिखेगी आपको, यहाँ तो डैम्पनेस चली जाएगी ऊपर। अगर बीच वाली ब्रिक पोरोस हुई, पानी सोखने की क्षमता रखती है, अच्छी ब्रिक यूज़ नहीं की गई है, तो नीचे वाली डैम्पनेस ऊपर चली जाएगी, यहाँ नीचे ही 15 फुट के दीवार के दूसरे तरफ दिखने लग पड़ेगी। अभी नहीं समझ आया? अभी मैं समझाता हूँ आपको थ्योरेटिकल पे, फिर हम प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, अगर टाइल लगानी भी है तो कैसे लगाएंगे, सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, एक चीज़ इसमें देखना, ये हमारी कोई दीवार है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा नीचे, सबसे नीचे क्या होता है, प्लिंथ बीम होता है। अगर चलो नीचे हमारी उसकी एक फुटिंग भी है, हमारे नीचे फुटिंग भी है। फुटिंग का कोई लेना देना लिया, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया इसमें। ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। जो प्लिंथ बीम होता है, मोस्टली हमारी जो डैम्पनेस होती है, अगर मैं हाइट लगाऊं यहां से यहां, हमारी 1500 mm है। 5 फुट रख लो ना, 5 फुट रखो, ठीक है, 5 फुट है। तो यहां तक हमारी क्या होगी, डैम्पनेस देखने को मिलेगी। यहां तक, यहाँ इतनी थोड़ी सी पपड़ी बनी होगी, यहाँ से थोड़ी पपड़ी बनी होगी, सफेद पे दाग पड़ गए होंगे, फ्लोरेंस होगी, ये होता है। ये एक चीज होती है। ये आने का कारण कहां से होता है, ये प्लिंथ बीम के नीचे हमारी मिट्टी है, और यहां से कभी कभार थोड़ी सी पे जो होती है, यहां से डैम्पनेस होने लग पड़ती है, थोड़ी नीचे से आ सकती है। मतलब होता क्या है, अगर आप नीचे से डैम्पनेस आई, जहां आपने प्लम्बिंग की है, यहां कोई पाइप है, पाइप से पानी लीकेज हो रहा है, उससे डैम्पनेस, अगर आप उसके ऊपर टाइल लगाओगे तो वो डैम्पनेस रुकेगी कैसे? क्योंकि ये भी पानी अगर पाइप से लीकेज हो रहा है, ये पीछे ही रहेगी, दीवार में ही रहेगी, नीचे से हो रही है वो ही रहेगी। तो इसका लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता टाइल का। टाइल लगाओगे तो होता क्या है, जो डैम्पनेस होती है, जो सीलन है, वो ऊपर चढ़ जाएगी। यहाँ मतलब ऊपर दीवार में दिखने लग पड़ेगी, या दीवार के दूसरे तरफ, नीचे में ही दूसरे तरफ दिखने लगेगी। डैम्पनेस ऐसे कभी नहीं रुकती। अगर आप कहो कि हम टाइल लगा देंगे तो हमारी डैम्पनेस रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डैम्पनेस रुकती है जरिया बंद करने से। कहाँ से? अगर नीचे से, अगर आपने डीपीसी नहीं दी है, ये प्लिंथ बीम है ना, इसके ऊपर एक डीपीसी आती है, मतलब एक लेयर आती है कंक्रीट की, या पॉलीथीन शीट्स, काफ़ी कुछ होता है डीपीसी में। डैम प्रूफ कोर्स, इसमें मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जब एक बार घर बन जाता है, सीलन नीचे से आना स्टार्ट हो जाए, वो रुकती काफ़ी, मतलब घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ से आप ये बंद करोगे, यहाँ ये जो पाइप से डैम्पनेस आ रही है, इस पाइप को निकाल के रिपेयर करके करोगे तो ये सूख जाएगी दीवार। तो ये चीज होती है, ये डैम्पनेस आप टाइल लगाने से कभी नहीं आपकी रुकेगी। और दूसरी चीज होती है, जो ईंटें आपने यूज की गई होती हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई तो वो क्या करती हैं, पानी नीचे से भी, प्लिंथ से भी सोखती हैं और ऊपर ऊपर पहुंचाती जाती हैं। यहाँ जो प्लास्टर आपने, जो सीमेंट, जो आपकी सैंड है, वो अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं की गई है, वो भी ऐसा ही करती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि पहले ये प्रिकॉशन ले लेने हैं, फिर आपकी नहीं तो डैम्पनेस। और टाइल एक मिथ है, टाइल लगाने से कुछ नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं बताता हूँ आपको डैम्पनेस कैसे रुक सकती है। देखो, अगर आपकी डैम्पनेस आपके रूम में आ रही है, घर में आ रही है, या तो आप क्या करो, ये नीचे से, आजकल जो प्लिंथ पूरा घर उठा के नीचे डीपीसी प्रोवाइड कर सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली और रिस्की हो जाता है, ये नहीं करना है। पॉसिबल हो
आप अंदर की रिपेयरिंग ले लो, अगर पाइप वाइप है उसको रिपेयर कर दो, नहीं तो जो पीवीसी पैनल्स आते हैं जहाँ जहाँ आपकी डैम्पनेस है वहाँ पीवीसी पैनल लगवा लो। एक तो वो दिखते भी अच्छे हैं, जो आपकी सीलन होगी वो पीछे ही रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन पीवीसी पैनलिंग करवाने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले जो प्लास्टर होगा वो पूरा प्लास्टर निकाल देना है। डॉक्टर फिक्सिट की 2K कोटिंग आती है एक, वो कोट करके प्लास्टर करके जो पेंट करके फिर उसके बाद पीवीसी पैनल लगा लो। आपकी सीलन ना ऊपर जाएगी, जहां तक थी वो वहां तक रहेगी, फ्यूचर में बढ़ सकती है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जो सीलन होती है या डैम्पनेस होती है उसका परमानेंट, अगर हम इलाज कहें, कुछ परमानेंट इलाज आपको उसका देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो। बाकी पीवीसी पैनलिंग, 2K कोटिंग, ऐसे पेंट भी काफी आ रहे हैं। बाकी मेन जो डैम्पनेस को, सीलन को रोकने का तरीका एक ही है, उसका जो जरिया है जहां से वो डैम्पनेस मॉइस्चर आ रहा है उस मॉइस्चर को रोकें ढूंढ के, तो वो हमारी डैम्पनेस रुक सकती है। अगर आप टाइल लगाने का सोच रहे हो तो टाइल लगाते समय क्या ध्यान देना कि जो आपकी दीवारें होंगी, पॉसिबल हो कि दीवारों के दोनों तरफ आप टाइल कर दो ऊपर तक, तो आपकी डैम्पनेस दिखना कम हो जाएगी। और जब आप टाइलिंग कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान देना, जो प्लास्टर है आपका फुल्ली उसको पहले रफ कर लेना, पूरा निकाल देना प्लास्टर। उसके बाद उसमें एक वाटर प्रूफिंग केमिकल आता है, इसका काफ़ी कंपनीज का, जिसका भी आपको यूज़ सही लगे, डॉक्टर फिक्सिट का, सिक्का का, फॉसराव का, तो वो एक बार 2K कोटिंग कर लेना उस पर। उसके बाद जब आप सीमेंट पेस्ट यूज़ करोगे टाइलिंग करने के लिए, वो अच्छा केमिकल यूज़ करके उसको दोनों तरफ अगर टाइलिंग आप करते हो तो डैम्पनेस का क्या होगा, रास्ता मतलब दिखेगा नहीं। अगर दीवार के इस तरफ भी आपने टाइलिंग कर दी, उस तरफ भी टाइलिंग कर दी, तो डैम्पनेस दिखना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं। लेकिन जो अंदर डैम्पनेस रहेगी वो रहेगी। लेकिन फ्यूचर में एक चीज़ और हो सकती है, जब डैम्पनेस बढ़ जाएगी तो आपका टाइल निकल भी सकता है। ये काफ़ी घरों में देखा गया कि दोनों तरफ जब टाइलिंग कर दी जाती है और फ्यूचर में 1-2 साल जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो अंदर पपड़ी बन के वो टाइल क्या होता है, छूटने लग पड़ती है, जहाँ टाइल में ऑफसेट दिखने लग पड़ता है, कुछ टाइल अंदर हो जाती है, कुछ बाहर। तो ये गलती भी काफ़ी जगह देखी जाती है। तो टाइलिंग एक ऑप्शन नहीं इसका रहता है। इससे अच्छा और आप क्या कर सकते हो, बाहर की तरफ आप टाइलिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ से डैम्पनेस आ रही है। और इंटरनल आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो पीवीसी पैनल्स आते हैं, ऐसे तो काफ़ी चीज़ें, स्टूको प्लास्टर भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी पीवीसी पैनल्स आते हैं, वो पीवीसी पैनल पूरी दीवार में आपके कर दिए जाएंगे, प्लास्टिक के रहते हैं, उसमें डैम्पनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कई लोग क्या करते हैं, डैम्पनेस को छुपाने के लिए प्लास्टर, वो जो पोस्टर्स आते हैं वो पोस्टर यूज़ करते हैं। लेकिन वो पोस्टर क्या होता है, 1-1.5 साल बाद निकल जाते हैं, वो खर्चा फिर से आपका दिखने लग पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कंस्ट्रक्शन करवानी है, नीचे डीपीसी आपको मस्ट करवानी है। डैम्पनेस से बचने का एक ही तरीका है, और जो प्लम्बिंग आप करते हो वो प्रॉपर तरीके से करनी है, तो आपके घर में डैम्पनेस देखने को काफ़ी कम मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना। थैंक यू गाइस।